Hello students, good morning to all of you. Today we are going to start one new topic is tablet coating. Firstly, we know all about the tablets. Okay, हम अभी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि टैबलेट क्या होती हैं। अब हमको डिस्कस करना है टैबलेट कोटिंग क्या होती है। ठीक, अब टैबलेट कोटिंग क्या होता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये हमारा यूनिट 2 का सेकंड पार्ट है जो कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ टैबलेट कोटिंग? टैबलेट कोटिंग इज़ द लास्ट क्रिटिकल स्टेप इन द टैबलेट प्रोडक्शन साइकिल. इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ एप्लीकेशन कोटिंग टू द टैबलेट. सबसे मेन चीज़, टैबलेट जब हम बनाई जाती है तो टैबलेट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें कोटिंग करते हैं. अब कोटिंग कैसी होती है, हम ये चीज़ देखते हैं. कोटिंग क्या होता है, कोटिंग कैसी होती है, तो सबसे पहले कब होती है ये हमें पता होना चाहिए. तो टैबलेट कोटिंग इज़ अ लास्ट क्रिटिकल स्टेप. टैबलेट कोटिंग होती है वो सबसे आखिरी में होती है, जब टैबलेट हमारी बन जाती है, जब हमारी टैबलेट कोटिंग होती है. ठीक, इट इज़ अ फिनोमिना एप्लीकेशन ऑफ कोटिंग ऑफ द टैबलेट. ये वो फिनोमिना है जिसके अंदर टैबलेट के अंदर हम कोटिंग मटेरियल को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं. क्या एम होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है टैबलेट कोटिंग के? फर्स्टली, टू मास्क द ऑर्डर, टेस्ट और कलर ऑफ द ड्रग. फर्स्ट हम क्या करते हैं, टैबलेट क्यों हम करते हैं कोटिंग? टू मास्क द कलर. यदि हमको कलर को मास्क करना है, मास्क मतलब कवरिंग करना है, टू मास्क द कलर, टेस्ट चेंज करना है या ऑर्डर चेंज करना है, स्मेल चेंज करनी है, तो हम टैबलेट कोटिंग करते हैं. सेकेंडली, टू प्रोवाइड फिज़िकल केमिकल प्रोटेक्शन ऑफ द ड्रग. हम क्या करते हैं, फिज़िकल तरीके से बाहर के इन्वामेंटल की वजह से हमारा टैबलेट ख़राब नहीं होए, केमिकली उसमें कोई रिएक्शन नहीं होए, इसकी वजह से हम क्या करते हैंगे, टैबलेट की कोटिंग करते हैं. थर्ड है हमारा, टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम द टैबलेट. टैबलेट का जो कंट्रोल मैनर हो, ठीक है, कंट्रोल रिलीज दैट मीन्स अ ड्रग रिलीज प्रोलॉन्ग टाइम विथ अ कंटिन्यूस मैनर. लंबे समय तक ड्रग यदि हमारी बॉडी में रहती है और वो क्या करती है, कंट्रोल करके रखती है, उसका रिलीज पैटर्न जो है उसको कंट्रोल करके रखती है, इसके लिए में हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं. नेक्स्ट है, प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम गैस्ट्रिक इन्वॉल्वमेंट टू स्टोमक इन केस ऑफ एसिड सेंसिटिव ड्रग. दूसरी चीज़, यदि हम एंटी एसिड जैसे ड्रग यदि हम लेते हैं स्टोमक के लिए, तो उसके लिए भी वो पर्टिकुलरली ड्रग जाकर स्टोमक में डिज़ोल्व हो या वो ड्रग जाकर हमारे इंटेस्टाइन में डिज़ोल्व हो, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, टैबलेट कोटिंग करते हैं. नेक्स्ट इज टू अवॉइड द केमिकल इनकॉम्पैटिबिलिटी. केमिकल इनकॉम्पैटिबिलिटी दैट मीन्स अ केमिकल रिएक्शन अगर ना हो जाए तो वो कहलाता है हमारा केमिकल इनकॉम्पैटिबिलिटी. तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम कोटिंग सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द फार्मास्यूटिकल एलिगेंस. फार्मास्यूटिकल एलिगेंस का मतलब है कि जब हम अपीरेंस की बात करते हैं, एलिगेंस मतलब पर्सन यदि उसको ले रहा है तो उसमें कोई स्मेल गंदी सी ना आए, तो उसको हमको इम्प्रूव करने के लिए फार्मास्यूटिकल मतलब एक डोजेज फॉर्म अट्रैक्टिव फॉर्म में रहे, उसका कलर वगैरह प्रिंटिंग वगैरह अच्छी रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, टैबलेट कोटिंग करते हैं. ठीक, नेक्स्ट है कंपोनेंट कंसिडर्ड इन अ टैबलेट कोटिंग. कौन कौन से कंपोनेंट्स टैबलेट के कोटिंग में यूज़ करते हैं? तो फर्स्टली, टैबलेट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका शेप क्या है, उसका सरफेस एरिया क्या है, कौन टॉलरेट कर सकता है, चिल्ड्रंस उसको टॉलरेट कर सकते हैं या स्टूडेंट्स से, जो हमारे चिल्ड्रंस के बाद अडल्ट एज है या इन्फेंट्स है या न्यू बॉर्न बेबी, किसके लिए हम टैबलेट डिज़ाइन करें, वो हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखते हैं. नेक्स्ट है टैबलेट कोटिंग प्रोसेस. कोटिंग प्रोसेस में फर्स्ट इज़ द कोटिंग इक्विपमेंट. यदि हम कोटिंग कर रहे हैं तो उसमें इक्विपमेंट कौन सा लग रहा है हमें और किस इक्विपमेंट में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ हमें पता होना चाहिए. कोटिंग पैरामीटर्स. पैरामीटर मतलब यदि हम स्प्रे कर रहे हैं, सॉल्यूशन स्प्रे कर रहे हैं, तो एक सॉल्यूशन कितना सॉल्वेंट हमारा सॉल्यूशन लग रहा है. उसके बाद मटेरियल कौन कौन से लग रहे हैं, वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स लग रहे हैं या वाटर इनसॉल्युबल मटेरियल कोटिंग मटेरियल लग रहे हैं या एंट्री कोटेड लग रहे हैं, तो कौन से मटेरियल यूज़ किए जा रहे हैं. नेक्स्ट है फैसिलिटी एंड एंसिलरी इक्विपमेंट. एंसिलरी इक्विपमेंट दैट मीन्स होता है हमको यदि कोटिंग करने के बाद स्ट्रिप है, ब्लिस्टर है या पर्टिकुलर हमें एक स्ट्रिप में हमें क्या करना है या एक ब्लिस्टर या एक पॉकेट या एक सैकेट्स में हमको ड्रग क्या करना है, पैकेजिंग करना है, तो उस केस में भी हमारा इक्विपमेंट कौन कौन से लग रहे हैं पैकेजिंग के लिए.
वो इम्पॉर्टेंट है। और ऑटोमेशन ऑफ कोटिंग प्रोसेस, ऑटोमेटिक हो जाए ना, हम स्प्रे करने के लिए हमको अलग से करना पड़े, ये ऑटोमेटिक ये प्रोसेस क्या हो जाए, स्प्रे सॉल्यूशन हो जाए, वो टैबलेट ड्राई भी हो जाए और वो टैबलेट इजीली बन जाए। तो इसके कुछ पैरामीटर्स है जिसको हमको ध्यान रखना होता है जिससे हम टैबलेट की कोटिंग करते हैं। नेक्स्ट है कोटिंग कंपोजिशंस विच इन्वॉल्व पॉलीमर्स, कलर, प्लास्टिसाइजर्स एंड सॉल्वेंट। कोटिंग के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पॉलीमर्स की ज़रूरत पड़ती है, पॉलीमर प्लास्टिक्स जो आते हैं हमारे मटेरियल्स होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है, कलरिंग एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से कलर्स के लिए हम कोटिंग करते हैं, प्लास्टिसाइजर जो क्या ब्रिटलनेस को रोकते हैंगे वो, सॉल्वेंट हमारा स्प्रे सॉल्यूशन के लिए क्या है वो चीज़ हम इसमें यूज़ करते हैं। तो क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ रही है ये हम इसमें देखते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं नेक्स्ट इज द टैबलेट प्रॉपर्टीज। जैसे अभी हमने देखा शेप होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसका सरफेस एरिया होता है, तो वो क्या होता है। टैबलेट टू बी कोटेड मस्ट possesses प्रॉपर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक स्फेरिकल शेप, यूनिफॉर्म सरफेस एरिया। जब टैबलेट बनाते हैं तो टैबलेट का जो शेप होता है वो यूनिफॉर्मली होना चाहिए, एक जैसा टैबलेट का शेप होना चाहिए, उसका साइज़ एक जैसा होना चाहिए, उसका वेट एक जैसा होना चाहिए, सरफेस एरिया एक जैसा होना चाहिए। फिजिकली हम यदि टैबलेट उसको बाहर से देख रहे हैं तो उसका अपीयरेंस, ऑर्डर, कलर, टेस्ट वगैरह कैसा है, ठीक, टेस्ट नहीं आएगा उसमें। To tolerate irritations of tablet during coating process must resistant to abrasions and chipping। जब एब्रिवेशंस मतलब आपस में यदि टैबलेट टकराती है तो पार्टिकल्स क्या होता है, ब्रेक डाउन होते हैं पार्टिकल्स का, या फिर पार्टिकल्स क्या होते हैं, एब्रिवेशंस होता है, दैट मीन्स और चिपक जाना, ठीक है। इस तरीके की प्रॉपर्टी यदि टैबलेट में अकर हो रही है, कोटिंग मटेरियल की वजह से हो रही है, तो उसको हमको क्या करना है, ड्राई प्रॉपर करना है। As a tablet surface that is brittle or soften in presence of heat affected coating composition। हम जब क्या कर रहे हैं, कोटिंग सॉल्यूशन इस पर अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने के बाद उसको सुखाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी, ड्राइंग इट इज़ वेरी नेसेसरी। यदि हम ड्राई कर रहे हैं तो बहुत सी बार ड्राइंग हम ज़्यादा हीट वाली ड्राइंग कर देंगे तो हो सकता है टैबलेट जो है ब्रेक हो जाए या उसकी जो कोटिंग है वो ब्रिटल हो जाए। तो डिपेंड करता है कि टैबलेट जो है हमारी कैसी होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, रफ सरफेस नहीं होना चाहिए, स्मूथ कोटिंग होना चाहिए, शाइनिंग अपीयरेंस होना चाहिए। तो ये हमारे टैबलेट की प्रॉपर्टीज़ होती है एक अच्छी टैबलेट के लिए। नेक्स्ट है हमारा कोटिंग प्रोसेस। कोटिंग प्रोसेस कैसे होती है। टैबलेट कोटिंग इज accomplished बाय द मूवमेंट ऑफ टैबलेट परपेंडिकुलर और वर्टिकली डायरेक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ कोटिंग कंपोजिशन। देखिए इसमें हमारा जनरली क्या होता है, जो टैबलेट होती है उनका मूवमेंट, जो टैबलेट्स हैं उनका मूवमेंट या तो परपेंडिकुलर होना चाहिए या फिर उसका डायरेक्शन किस टाइप का होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। इस तरीके का डायरेक्शन यदि है, मतलब आड़ा एंड खड़ा, इस टाइप से यदि कोई डायरेक्शन से यदि कोटिंग सॉल्यूशन स्प्रे हो रहा है उसमें और कोटिंग हो रही है टैबलेट की इक्विपमेंट में, तो वो प्रोसेस हमारी बेस्ट होती है ताकि उसमें टैबलेट हमारी क्या हो, कोटिंग भी हो जाए और ड्राइंग भी हो जाए। कोटिंग कंपोजिशंस इज अप्लाइड मूविंग बेड ऑफ टैबलेट। हमने टैबलेट्स ली, उसके अंदर हमने कोटिंग सॉल्यूशन को क्या करा, जिसका हमारे को कंपोजिशन मतलब जिसका हमारे को बना रखा है सॉल्वेंट, वो वाला सॉल्यूशन उसको क्या करा, अप्लाइड करा। अप्लाई करने के बाद वो टैबलेट्स अच्छे से क्या होगी, ड्राइंग होगी। तो हीटेड एयर इंट्रोड्यूस्ड, हमने हवा के साथ थोड़ी सी गर्म हवा उसके अंदर क्या करी, ड्राई करने के लिए हमने क्या करा, उस रख के टैबलेट पे हमने इंसर्टेड करी। देन उसके बाद हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, ड्राई होगा, किसकी, विद द हेल्प ऑफ हीट हमारी है उसकी हेल्प से वो क्या होगा, ड्राई होगा। देन एवापोरेशन ऑफ सॉल्वेंट, गर्म होगा, गर्म की वजह से वो क्या होगी, उसमें जो सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा और एक कोटिंग उसकी प्रॉपर हो जाएगी। तो जो कोटिंग होगी वो स्मूथ कोटिंग होती है, ठीक है। तो ये कोटिंग प्रोसेस एक जनरली होती है। नेक्स्ट है, अब हमारे कौन कौन से कोटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमको देखना है कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं। तो द इक्विपमेंट यूज टैबलेट कोटिंग्स आर, टैबलेट कोटिंग के इक्विपमेंट 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज अ कोटिंग पान, सेकंड वन इज अ परफोरेटेड कोटिंग पान, थर्ड वन इज अ फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर, ठीक। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप, और भी हमारे बहुत सारे पान होते हैंगे और भी हमारे कोटिंग एपरेटस होते हैंगे। उसमें जनरली कोटिंग पान बहुत बेसिकली हमारे यहाँ यूज़ किया जाता है। तो फर्स्टली हमारा जो है, फर्स्ट हम देखते हैं स्टैंडर्ड कोटिंग पान क्या होता है। आपको देखिए ये एपरेटस दिख रहा है आपको, दिस जस्ट लाइक अ पान।
ये जो है हमारा क्या है, एक पान जैसा बना हुआ है, एक गोल स्टील स्टेनलेस स्टील का कंटेनर जैसा है, जिसके ऊपर ये एक्सिस बनी हुई है। इस एक्सिस पे ये रोटेट करता रहता है, इस टाइप से ये इस एक्सिस पे क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, टैबलेट को रखते हैं, ये बहुत सारी टैबलेट। ऊपर से हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, सॉल्यूशन को स्प्रे करते हैं। तो जो टैबलेट है वो अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूमती है और इस पर सॉल्यूशन उसके ऊपर अडेयर हो जाता है। तो जनरली कोटिंग पान हम यूज़ करते हैं मैनुअली। तो देखिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल पान सिस्टम। ये जो हमारा स्टैंडर्ड कोटिंग पान होता है, ये कन्वेंशनल कहलाता है, ओल्डेस्ट सिस्टम कहलाता है कोटिंग के लिए। सर्कुलर मेटल का पान बना होता है, गोल मेटल या स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जिसकी डायमीटर 80 to 60 इंचेस होती है। ये रोटेट करता है, अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करता है हॉरिजेंटली बाय द मोटर, है ना। इसके जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो ये हॉरिजेंटल एक्सिस पे ये क्या करने लग जाता है, अपनी ही एक्सिस पे रोटेशन करने लगता है। उसके बाद इसके अंदर हीटेड एयर डायरेक्ट इनटू द पान। आपको देखो दिख रहा है, इसके अंदर एक एयर के लिए एक हीटेड एयर बना हुआ रहता है। इस टाइप से इसके आगे एक ऐसा बना हुआ रहता है जिसके अंदर गर्म हवा उसमें से आती है, गर्म एयर उसमें जाएगी। तो ये कोटिंग सॉल्यूशन अपनी ही एक्सिस पे घूम रहा है, एयर इसके अंदर आ रही है और उसके बाद हम स्प्रे इस पर अच्छे से स्प्रे कर रहे हैं। तो ये क्या होगी, टैबलेट गोल गोल घूमती भी जाएगी, स्प्रे भी होता जाएगा, उसमें ड्राइंग भी होती जाएगी। तो इस तरीके से हम कोटिंग पान यूज़ करते हैं। Heated air direct into the pan onto the tablet bed surface exhausted by means of duct through the front of the pan। फ्रंट ऑफ द पान मतलब सामने से हम क्या करते हैं, स्प्रे सॉल्यूशन को स्प्रे करते हैं और फ्रंट से ही हमारी ड्राई एयर उसके अंदर आती हैगी और उससे हीटेड होके वो टैबलेट जो होती हैगी, जो सॉल्यूशन से वो इवॉपरेशन हो जाता है, सॉल्वेंट जो है वो कोटिंग सॉल्वेंट जो होता है वो इवॉपरेट हो जाता है और एक थिन लेयर फॉर्म में एक कोटिंग अप्लाई होती है। Coating solution are applied to the tablet, landing, spraying the materials on the rotating bed। ओके, ये कोटिंग सॉल्यूशन हम अप्लाई करते हैंगे उसके ऊपर और जो बेड है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करता रहता है। यूजेस ऑफ स्प्रेइंग सिस्टम। अब हमारा जो स्प्रे सिस्टम है उसके क्या फ़ायदे हैं, तो प्रोड्यूस फास्टर मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन और सस्पेंशन। यदि हमको इवन मतलब एक जैसा हमको सॉल्यूशन स्प्रे करना है टैबलेट की कोटिंग के लिए, तो उसके लिए हम स्प्रेइंग सिस्टम यूज़ करते हैं। स्प्रेइंग दैट मीन्स अ नोज़ल हो सकता है, नोज़ल बोल सकते हैं, या स्प्रिंग सीजन वो आती हैंगी नोज़ल, एटमाइज्ड नोज़ल्स आती हैंगी, वो जनरली हम इसके लिए यूज़ करते हैं। रिड्यूस द ड्राइंग टाइम बिटवीन द सॉल्यूशन एप्लीकेशन ऑफ शुगर कोटिंग। हम डिफरेंट टाइप की कोटिंग करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। शुगर कोटिंग होती है, फिल्म कोटिंग होती है, एंट्री कोटिंग होती है। तो किस टाइप की कोटिंग करना है और कितना टाइम उसमें ड्राइंग करना है, कितना सॉल्वेंट स्प्रे करना है, तो वो डिपेंड करता है स्प्रेइंग में हम कितना यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है अलाउ कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ सॉल्यूशन इन द फिल्म ऑफ कोटिंग। कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ सॉल्यूशन, हम इस पर कंटिन्यूसली सॉल्यूशन को अप्लाई करते हैं और एक फिल्म कोटिंग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हमारा टैबलेट कोटिंग हमने डिस्कस किया, क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, और हमने एक इक्विपमेंट डिस्कस किया, पान कोटा। ठीक, नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।